हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम वेस्ट मटेरियल से कुछ खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आज का वेस्ट मटेरियल है ये किचन रोल्स, जो कि अक्सर आपके घरों में वेस्ट निकलते हैं तो आप इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन आज इन्हीं से बहुत ही खूबसूरत सा एक होम डेकोर बनाकर दिखा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसे रिक्रिएट करते हैं ना तो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रोल पर ना कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और आज आपके साथ मैं ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे आप बिल्कुल परफेक्टली रोल की कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर माप में। तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी मार्किंग होगी ना उस पर रबर बैंड लगा दीजिए। एक्चुअली ना रोल को कटिंग करते हुए हमेशा वो अक्सर टेढ़े मेढ़े कट जाते हैं, तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है। जहाँ पर भी ये रबर बैंड लगे हुए हैं ना, वहाँ मार्कर से या पेन से इस तरह से मार्किंग कर दीजिए, और बस आगे पीछे बिल्कुल सेम कटिंग होने वाली है क्योंकि मार्किंग परफेक्ट है। ये मार्किंग मैंने कर ली है। अब इनकी कटिंग करनी है तो आपको सीज़र की नहीं लेकिन पेपर कटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक शार्प पेपर कटर लीजिए और सबसे पहले उसे थोड़ा सा कट करते हुए एक छेद बना लीजिए, और उसके बाद पेपर कटर को इस तरह से अंदर डालकर इस रोल को धीरे धीरे घुमाते हुए उस लाइन पर पेपर कटर को चलाइए। इस तरह से लाइन पर पेपर कटर को चलाते हुए ये बिल्कुल परफेक्टली कट हो जाएंगे। और इस रोल में से लगभग मुझे 4 पीस मिले, जितने मुझे नाप चाहिए ना उस हिसाब से इसमें से 4 पीस आराम से बन जाएंगे। तो मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अब इन्हें हाफ कट भी करना है, तो ये वाली ट्रिक भी देख लीजिए। दोबारा से आपको रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। रोल पर इस तरह से रबर बैंड को लगा के ये लाइनिंग यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइनें आपको इस रोल के आगे और पीछे दोबारा से करनी होंगी क्योंकि हमें एक सा पीस चाहिए इनमें से। तो लाइनें तो मैंने लगा ली हैं। अब हम लेंगे सीज़र और इसे कट कर लेंगे। देखिए ये वाली ट्रिक है ना, आप किसी भी इस तरह के रोल वाली चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं रबर बैंड के साथ। तो मार्किंग का ही इशू रहता है हमेशा, तो इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बिल्कुल परफेक्टली कट कर बाहर निकल जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे रोल पर कट करके इनको हाफ कट कर लूँगी। ऐसे मैंने 20 पीस तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इन पे कलरिंग की। तो मैंने यहाँ पर इन तीनों में से ब्रॉन्ज कलर यूज़ किया है, जो मुझे लगा कि थोड़ा सा अलग था तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। और हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर मैंने कलर करने से पहले एक प्राइमर कोट नहीं लगाया है। मैं अक्सर अपने जब भी क्राफ्ट बनाती हूँ तो एक्रेलिक कलर की वाइट कोट ज़रूर करती हूँ, लेकिन ब्रॉन्ज कलर को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बल्कि अगर आप वाइट कलर नीचे लगाएंगे ना तो ब्रॉन्ज कलर बहुत लाइट दिखेगा, इसलिए बिना वाइट कलर करे आप उन्हें कलर कर। अब जब तक ये कलर सूख रहा है हम आगे का काम करते हैं। यहाँ मैंने 14 बाय 14 इंच का एक कार्डबोर्ड लिया है। ये मोटा कार्डबोर्ड है और उस पर 6.5 सेंटीमीटर की बाउंड्रीज बना रही हूँ चारों तरफ। इस तरफ से इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाने के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वही क्ले जो हमने पिछले वीडियो में भी बनानी सीखी थी। इस क्ले में क्या क्या मिक्स हुआ है, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। ये क्ले बनाना आप वहाँ से सीख लीजिएगा। ये स्पॉन्ज ब्रश जो भी मैंने घर पर बनाए थे ये भी देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। तो इस स्पॉन्ज ब्रश की हेल्प से मैं इस क्ले को इस तरह से इस कार्डबोर्ड की बाउंड्री पर लगाऊंगी। एक्चुअली हमें यहाँ पर स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा टेक्सचर वर्क करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया है। अब आप जब इसके रिज़ल्ट को देखेंगे ना एंड में, तो आपको पता चलेगा कि इसका लेना कितना ज़रूरी था। देखिए स्पॉन्ज की हेल्प से कितना अच्छा टेक्सचर यहाँ आया है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये क्ले बनाए ना तो उसे बहुत पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। एक जो प्रॉपर मैंने आपको बताया था तरीका वो ही इस्तेमाल करके इस क्ले का इस्तेमाल करना, तो ये टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। अब इसके बाद मैं एक और कार्डबोर्ड ले रही हूँ। उस कार्डबोर्ड पर मैंने 30 बाय 3 सेंटीमीटर की लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर ली हैं। ये लगभग 8 पीस हैं। इससे हम बनाएंगे फ्रेम। मैंने इन्हें कट करके इस तरह से आपस में चिपकाना है। 2 कार्डबोर्ड के पीस इस तरह से लीजिए और उन्हें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पेस्ट कर दीजिए। ऐसे हमें फिर 4 पीस बनकर तैयार मिल जाएंगे। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हमने बेस कार्डबोर्ड लिया था 14 बाय 14 इंचेस का, उससे बड़ा साइज़ रखना है इस फ्रेम का, तो आप 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ही मानकर चलिएगा। अब इसे इस तरह से रख लेंगे और फ्रेम कैसे बनाते हैं आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करना ज़रूरी है ताकि नंबरिंग हो या अल्फ़ाबेट्स हो, आपको पता चले कि कौन सा पीस कहाँ पर सेट होता है। इस तरह से एक के ऊपर एक रखने के बाद इनके किनारों पर ना मैं मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। जहाँ पर ये फिक्स हो रहे हैं ना बस वहीं पर जगह लेनी है। दोबारा एक बार और मार्किंग कर लीजिए बिल्कुल पास पास, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा पीस कहाँ पर पेस्ट होगा। अब मैंने यहाँ पर अच्छे से मार्किंग कर दी है, तो इसी तरह की मार्किंग हमें चारों साइड पर करनी होगी। ये मैं कर चुकी हूँ। अब आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, जो एक के ऊपर एक इस तरह से पीस रखे हुए ना, ऊपर वाले पीस में बीच में से लाइन खींचिए और उसे कट कर लीजिए।
अब नीचे वाला पीस जो उसमें भी हम ऑपोजिट साइड पर इस तरह से मिडिल में लाइन खींचेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इसे हम जब जोड़ेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाएगा। चारों ही किनारों पर हमें इस तरह से इसे करना है। कटिंग करने के बाद बीच में ग्लू लगाइए और उसके बाद आप एक टेप लीजिए जो आप आगे पीछे दोनों तरफ लगाएंगे ताकि इस फ्रेम की मजबूती बढ़ जाए। इसे लगे रहने दीजिएगा क्योंकि हम इसके ऊपर दोबारा से क्ले का ही वर्क करेंगे, तो इन टेप को उतारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से हम स्पॉन्ज ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इस क्ले को इस फ्रेम पर लगाते जाएंगे। ये काम आपको आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों तरफ करना होगा। एक साइड पर क्ले लगा के उसे ड्राई होने दीजिए, उसके बाद दूसरी साइड पर क्ले लगा के उसे ड्राई होने दीजिए। ये सारे ही पीस मेरे ड्राई हो चुके हैं और इन पे बहुत ही खूबसूरत सा एक टेक्सचर आया है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम इसे ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। ये तो एक्रेलिक कलर है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और उनमें शाइन भी बरकरार रहती है। तो क्ले का वर्क करने के बाद ये बीच वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिएगा। ब्लैक कलर की जितनी ज़रूरत है फ्रेम पर और बाउंड्रीज़ पर वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बीच में ना हम ब्रॉन्ज़ कलर करेंगे, इसलिए मैंने वो स्पेस छोड़ा था। इस ब्लैक कलर से सिर्फ मैंने एक ही कोटिंग की है क्योंकि ब्लैक में एक ही कोटिंग काफ़ी रहती है, लेकिन इस पर शाइन लाने के लिए मैं यहाँ पर वार्निश का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके ऊपर पूरा कोटिंग करेंगे हम इस वार्निश से, इस पर भी और फ्रेम पर भी। और इनफैक्ट जो हमने छोटे छोटे ब्रॉन्ज़ कलर के पीसेस तैयार किए थे ना पेपर रोल से, उन पर भी हम ये लगा देंगे। इसे लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा या आधे घंटा इसको इसे रखना होगा और देखिए कितनी अच्छी शाइन इस पर आ गई है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस कार्डबोर्ड पर उस क्ले की वजह से कितना सुंदर टेक्सचर आया है। इसी वजह से हमने वो स्पॉन्ज ब्रश का इस्तेमाल किया था। ब्रॉन्ज़ कलर भी मैंने यहाँ पेंट कर लिया है, ये ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है फाइनल वर्क की और वो है इन्हें पेस्ट करने की। इन छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीस को हम बिल्कुल ज्योमेट्रिकल हिसाब से जमाते हुए यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। इसे आप बिल्कुल पास पास इस तरह से रखते हुए पेस्ट करते जाइए। अगर आप भी अपने घर के लिए इसे बनाना चाहें ना तो आप पहले ही सारे पीस एक साथ कट कर लीजिएगा, उन्हें अरेंज करके देखिएगा कि वो फिट बैठ रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही लास्ट में पेस्टिंग कीजिएगा। कई बार जल्दबाजी में हम जल्दी पीस पेस्ट कर लेते हैं लेकिन वो अरेंजमेंट सही नहीं बैठती, तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा। ये सारे ही पीस मैंने इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। ये लगभग 20 पीस थे 14 बाय 14 के कार्डबोर्ड पर। इन पीस को पेस्ट करने के बाद इसके बाद हम करेंगे फ्रेमिंग वर्क। जो हमने फ्रेम बनाया है नीचे उस पर ग्लू लगाकर किनारों पर इस पर पेस्ट कर देंगे और लास्ट फिनिशिंग वर्क ले रही हूँ थोड़ा सा, जो मुझे लगा कि करना ज़रूरी भी है। मैं हल्के हल्के हाथों से इसके किनारों पर, इसके फ्रेम पर ये ब्रॉन्ज़ कलर लगाती जाऊँगी। टेक्सचर की वजह से कलर सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा तो उसका बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। और बस फाइनल टचअप देने के बाद एक वेस्ट कार्डबोर्ड और वेस्ट रोल से हमारा ये खूबसूरत सा होम डेकोर तैयार हो गया है। बस इसके पीछे आप फ्रेमिंग वाले हुक ज़रूर लगा लीजिएगा अगर आप इसे वॉल पर लगाने। तो जल्दी से बताइए कि आपको आज का ये क्राफ्ट आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगले संडे को एक और वेस्ट मटेरियल के साथ एक खूबसूरत सा क्राफ्ट बनाने वाली हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले संडे को ठीक 2 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप क्राफ्टिंग।